कहानी। एक दिन कंचन अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में पिकनिक मनाने जाती है। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी मूर्ति दिखाई देती है। उस मूर्ति का रंग बार बार बदल रहा था। ये देख कुणाल नाम का लड़का कहता है, अरे वाह, लगता है ये बहुत ही खास मूर्ति है, इसे बेचकर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कुणाल उस मूर्ति को उठाकर अपने बैग में डाल देता है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो कुणाल, मुझे ये एक शैतानी मूर्ति लगती है, इसे यहीं फेंक दो। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाया कर। इस तरह कुणाल उस मूर्ति को लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन रात होते ही वो मूर्ति एक बर्फ के भूत में बदल जाती है। ये देख कुणाल डर जाता है। अरे नहीं, ये मूर्ति इतनी भयानक कैसे हो गई? अरे कौन हो तुम? मैं एक बर्फीला भूत हूँ। आज से 400 साल पहले मैं कश्मीर में रहता था। मैं लोगों को मार कर खा जाता था। फिर एक दिन परी के श्राप के कारण मैं मूर्ति बन गया और उस जंगल में पहुंच गया। श्राप के मुताबिक जब तक कोई मुझे उस जंगल से बाहर निकाल नहीं देता, तब तक मैं मूर्ति ही बना रहूंगा। देखो, अब तुम आजाद हो गए हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। कुणाल की बातें सुनकर भूत हंसने लगता है। अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं फिर से लोगों के बीच अपना आतंक फैलाऊंगा और सब इंसानों को अपनी तरह बर्फ का भूत बनाकर उनका राजा बनूंगा। इतना कहकर भूत कुणाल के शरीर पर हाथ रख देता है और कुणाल भी एक बर्फ का भूत बन जाता है। फिर देखते ही देखते बर्फ का भूत गांव के बहुत सारे लोगों को अपनी तरह बर्फ का भूत बना देता है। भूत बनने के बाद वो सभी उस भूत के गुलाम बन जाते हैं। दूसरी तरफ जब ये बात गांव वालों को पता चलती है कि वो सभी घबरा जाते हैं और गांव छोड़कर भागने की तैयारी शुरू कर देते हैं। चलो बेटी, अपना सारा सामान बांध लो, हम कल ही ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। क्या हुआ पिताजी, अचानक गांव छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे गांव में एक बर्फ का भूत आया है। वो अपनी शक्ति से लोगों को बर्फ का भूत बना देता है। अगर हम लोग इस तरह गांव में रहे तो हम भी उसी की तरह बन जाएंगे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ गोपाल आ जाता है, जो अब बर्फ का भूत बन चुका होता है। अब मैं तुम दोनों को अपनी तरह एक बर्फ का भूत बना दूंगा। उसके बाद वो डिम्पल और उसके पिताजी की तरफ बढ़ने लगता है। डिम्पल और उसके पिताजी घबराकर पीछे हटने लगते हैं। तभी डिम्पल की नजर अपने घर में लगी मशाल पर पड़ती है। डिम्पल मशाल उठाकर गोपाल पर वार कर देती है। तभी उसका शरीर पिघलने लगता है। देखिए पिताजी, ये बर्फ का बना है, इसीलिए आग की वजह से पिघल रहा है। अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डिम्पल लगातार मशाल की आग से वार करने लगती है। देखते ही देखते गोपाल के शरीर में जमा बर्फ पिघलने लगता है और वो फिर से इंसान बन जाता है। ये देख डिम्पल और उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन ये बात सभी गांव वालों को बता देते हैं। तुम सब लोग अपने घरों से जलती हुई मशाल लेकर मेरे साथ चलो। अब हम भूत बन चुके सभी लोगों को फिर से इंसान बना देंगे। उसके बाद एक भूत का पीछा करते हुए वो सभी कुणाल के घर पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद भूत बने सभी गांव वालों को फिर से इंसान बना देते हैं।
लेकिन तभी वहाँ असली बर्फ का भूत आ जाता है। ये तूने ठीक नहीं किया। चालाक लड़की, अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी डिम्पल सभी लोगों को इशारा करती है और सब लोग जलती हुई मशाल एक साथ भूत के ऊपर फेंक देते हैं। देखते ही देखते बर्फ का भूत पानी बनकर पिघल जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस तरह डिम्पल अपनी चालाकी से सभी गांव वालों को बचा लेती है और वो सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों बर्फ के भूत की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत पड़ने पर बिना घबराए हमें हमेशा अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।